सोचिए हमारे ही शरीर के अंदर एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी भी सुपर कंप्यूटर से कहीं कहीं ज्यादा तेज और कॉम्प्लेक्स है। एक ऐसा कमांड सिस्टम जो हमारी हर एक धड़कन, हर सांस और हर सोच को कंट्रोल करता है। तो आज हम इसी कमाल के हाई स्पीड नेटवर्क यानी हमारे न्यूरल कमांड सिस्टम की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, बल्कि ये तो हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक जबरदस्त इंजीनियरिंग का कमाल है, जो इन सभी कामों को एक साथ बिल्कुल एक ही पल में मुमकिन बनाता है। ठीक है, तो इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम शरीर की सबसे बड़ी चुनौती यानी कोऑर्डिनेशन को समझेंगे। फिर हम इसके दो मेन नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे, उस कमाल की कोशिका से मिलेंगे जो इस पूरे सिस्टम की जान है, और देखेंगे कि ये संदेश एक बिजली की चिंगारी बनकर कैसे दौड़ते हैं। और हाँ, आखिर में हम अपने कमांड सेंटर यानी ब्रेन के अंदर भी झांकेंगे। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है कोऑर्डिनेशन। मतलब सोचकर देखिए, हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं और उन सबको एक टीम की तरह एक सुर में एक साथ मिलकर काम करना होता है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे ही हम दौड़ना शुरू करते हैं, हमारी मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो तुरंत क्या होता है? सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ये सब कुछ अपने आप एक परफेक्ट तालमेल में होता है। यही तो है असली समन्वय। तो सवाल ये है कि शरीर इस कमाल के तालमेल को हासिल कैसे करता है? इसका जवाब है हमारे न्यूरल सिस्टम में, जो हमारे शरीर का मेन कमांड और कंट्रोल सेंटर है। और देखिए, इसकी सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। ये शरीर के हर एक हिस्से को सीधे सीधे जोड़ता है ताकि संदेश बिजली की रफ्तार से पहुंच सके और सारे अंग लगभग एक ही समय पर एक साथ काम कर सके। अब इस सिस्टम के ना दो मेन हिस्से हैं। पहला है सीएनएस यानी हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसे आप एक सुपर कंप्यूटर का मेन फ्रेम समझ सकते हैं, जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और दूसरा है पीएनएस। ये उन नेटवर्क केबल्स की तरह है जो इस मेन फ्रेम से शरीर के कोने कोने तक जानकारी पहुंचाते हैं और वहां से वापस लाते हैं। तो चलिए अब इस विशाल नेटवर्क के सबसे छोटे लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर जूम इन करते हैं, उस कोशिका पर जो असल में इन सारे संदेशों को लेकर दौड़ती है। इसका नाम है न्यूरॉन, हमारे शरीर का बायोलॉजिकल तार। और इसका सिर्फ एक लेकिन बहुत ही जरूरी काम है, सिग्नल को पकड़ना और उसे तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ा देना। एक न्यूरॉन का डिजाइन ही अपने आप में कमाल का है। ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये एंटीना की तरह काम करते हैं, सिग्नल को पकड़ते हैं। फिर आती है सेल बॉडी जो उसे प्रोसेस करती है। और फिर है एक्सॉन, एक लंबी केबल की तरह जो सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक पहुंचा देती है। कितना सिंपल है ना? लेकिन सोचिए कितना प्रभावी है। अच्छा, तो ये कोशिकाएं आपस में बात कैसे करती हैं? यहीं पर इस सिस्टम का असली जादू सामने आता है। ये सब कुछ होता है एक छोटी सी इलेक्ट्रिक स्पार्क यानी विद्युत चिंगारी से। यही सवाल हमें इस पूरे सिस्टम के दिल तक ले जाता है। आखिर एक सिग्नल एक न्यूरॉन के अंदर पैदा कैसे होता है और फिर वो दौड़ता कैसे है? किसे ऐसे समझिए, जब न्यूरॉन आराम कर रहा होता है तो वो एक छोटी सी चार्ज की हुई बैटरी जैसा होता है। बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव। लेकिन जैसे ही कोई सिग्नल आता है, एक दरवाजा खुलता है और सोडियम आयन तेजी से अंदर की तरफ भागते हैं और बूम, सब कुछ पलट जाता है। अंदर पॉजिटिव हो जाता है, बाहर नेगेटिव। चार्ज में हुए इसी धमाके को, इसी बिजली की लहर को वैज्ञानिक एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और यही है वो असली संदेश जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से दौड़ता है। लेकिन ये सारे सिग्नल, ये सारी बिजली की लहरें आखिर जाती कहाँ है? ये सभी एक ही जगह जाती हैं, हमारे शरीर का अल्टीमेट प्रोसेसर, हमारा ब्रेन। ये है हमारे पूरे सिस्टम का हेडक्वार्टर। हर एक सेकंड अरबों सिग्नल यहाँ पहुँचते हैं, प्रोसेस होते हैं और नए कमांड्स भेजे जाते हैं। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है जो हमारे अंदर ही मौजूद है। तो ये कमांड सेंटर काम कैसे करता है, समझने के लिए हम इसे 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। फोरब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क हमारे सोचने, याद रखने और महसूस करने जैसे सारे कॉम्प्लेक्स काम संभालता है। मिड ब्रेन एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। और हाइंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क हमारे बैलेंस और सांस लेने जैसी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखता है। हर हिस्से का एक बिल्कुल साफ और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है।
तो हमने एक बड़ी समस्या से शुरुआत की, एक छोटी सी कोशिका तक पहुंचे और फिर वापस कमांड सेंटर तक आए। तो इसका मतलब क्या है? क्या है टेक अवे? स्रोत का ये वाक्य सब कुछ साफ कर देता है। हमारा ब्रेन सिर्फ एक अंग नहीं है, ये वो कमांड और कंट्रोल सिस्टम है जो हमारे होने की हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करता है और हमारी हर गतिविधि को डायरेक्ट करता है। मतलब जब अरबों न्यूरॉन्स एक साथ एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो वो चेतना बनाते हैं, विचार बनाते हैं, जीवन बनाते हैं। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी भी सिस्टम के छोटे छोटे हिस्से भी एक साथ एक तालमेल में काम करते हैं तो वो मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते।